ये रिश्ता क्या कहलाता है। बिरला हॉस्पिटल का कैंप लगा था, वहां आग लगी थी, मैं आग में फंस गया था और हम सबको लगा कि आरोही ने मुझे बचाया। झूठ था वो, जबकि असलियत तो यह है कि मुझे आरोही ने नहीं, मुझे अक्षु ने बचाया था। और तुम जानती हो तुम्हारी बहन चुप क्यों थी? तुम्हारे लिए, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी खुशी के लिए। तुम जानती हो तुम्हारे झूठ पर खामोश क्यों रही? क्योंकि वो तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। अरे वो इतना प्यार करती है तुमसे कि अपने प्यार को तुम्हें दे दिया उसने, मुझसे दूर हो गई वो। ये होता है प्यार, ये है प्यार, ये है प्यार जो तुम्हारी बहन तुमसे करती है। छोड़ो, तुम क्या समझोगी प्यार क्या होता है। भाभी, आपको याद है आपने सुबह एयरपोर्ट में आरोही को देखा था? आप श्योर नहीं थी? वो आरोही ही थी। आई एम श्योर आप लोगों को भी नहीं पता होगा कि आज सुबह आरोही एयरपोर्ट गई थी एमडी का एग्जाम देने के लिए। अच्छा हुआ मैंने ब्रो को पता लगाकर सब बता दिया। झूठ बोलकर, सबसे छुपाकर, डोनेशन देकर अपनी डिग्री खरीदने गई थी। क्या? और कब? आज शादी के दिन ये पूरा दिन घर से गायब थी और सामने कर दिया अक्षु को अपने झूठ पे पर्दा रखने के लिए। आरोही, जो ये कह रहा है ये सच है? बताओ। मुझे तो हमेशा ही इस लड़की पर शक था, पर किसी को इसमें बिरला परिवार का फ्यूचर नजर आ रहा था। मुझे अपने टैलेंट का इस कदर इस्तेमाल कर सकता है कभी सोचा ना था। आज इन दोनों बहनों ने तो हद कर दी है। इस सब के बावजूद तुम माफी मांगो ना मांगो, आई डोंट केयर। मैं तुमसे माफी मांगता हूं क्योंकि तुम दुल्हन की तरह तैयार होकर यहां पर आई हो। तुम्हारी बारात सज चुकी है और मैं पीछे हट रहा हूं। ऐसा तुम्हारे साथ तो क्या, दुनिया में किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। आई एम रियली सॉरी। मैं आप सबसे भी माफी मांगता हूं, रियली सॉरी। हम लोग आपको कंफ्यूज करना, तकलीफ पहुंचाना, हर्ट करना नहीं चाहते थे। और अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो वो हूं मैं। तुम्हें जो बोलना है बोलो, सजा देनी है सजा दो, माफ करना है माफ करो, सब मंजूर है। लेकिन अब तुम्हें अक्षु को कुछ भी कहने का हक नहीं है। मैं नहीं जानता कि तुम्हें क्यों लगता है कि अक्षु ने तुमसे तुम्हारी मां को छीन लिया, लेकिन उसने जो तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे परिवार के लिए किया है ना, उसे कहते हैं त्याग। तुम्हारी बहन इतनी महान है कि उसकी अच्छाई समझने के लिए ना तुम्हें बेहतर इंसान बनना पड़ेगा। हमेशा हंसती है, मुस्कुराती है, अपने दर्द, अपनी तकलीफ को तुमसे छुपाती है। क्यों? तुम्हारी खुशी के लिए। अगर तुम उसकी कदर नहीं कर सकती ना, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, तो कम से कम उस पर उंगली मत उठाओ। आरोही, अभी बिल्कुल सही कह रहा है। जो प्यार करते हैं वही त्याग करना समझते हैं। स्वार्थी तो सब कुछ खुद के लिए समेट लेना चाहता है। जब उस मिनिस्टर की बेटी ने अभी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, तब अक्षरा गई थी उसे बचाने के लिए। मैं समझती रही कि तुम्हारे कहने पर अक्षरा वहां पर गई थी, पर अब समझ में आ रहा है कि अक्षु खुद गई थी मेरे अभी को बचाने के लिए। हाँ, अक्षु खुद से आई थी। घर में सबके खिलाफ जाकर उसने अभिमन्यु को बचाया था। आरू, ये क्या किया तूने? इतना सब कुछ चला था तेरे मन में और हम में से किसी को पता ही नहीं है। अरे हम तेरे अपने हैं कि नहीं? तेरी जिद को बचपना समझकर लगातार नजरअंदाज करते रहे। नहीं करना चाहिए था। क्यों बेटा?
इस झूठ के रास्ते पे क्यों चल पड़ी तुम? तुमने जो की है ना वो कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। दिल तोड़ा है तुमने हमारा। बेटा, मेरी बेटियां तो मेरा गुरूर थी। मुझे ऐसा लगता था इन जैसा दुनिया में कोई नहीं है। मगर आज तुमने ऐसी हरकत की है कि तुमने अपने बड़े पापा का सर शर्म से झुका दिया सबके सामने। ये क्या तमाशा बना के रखा है शादी का इन लोगों ने? अभी नहीं, शांत हो जाओ। पर क्या शांत हो जाओ भाई साहब? अब आगे क्या होगा? सारे फ्यूचर प्लानिंग तो चौपट हो गई ना। कुछ ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। देख लिया ना अपनी प्लानिंग का नतीजा। कुछ नहीं बोलेगा। सबसे गलती हो जाती है, आरू से भी हो गई। अब बस बंद कर अपनी नौटंकी। हर बार का ये तेरा। पहले तो इलॉजिकल बातें करके मुझे नीचा दिखाती है, फिर आ जाती है महान बनने के लिए। मुझे तेरी दया नहीं चाहिए, प्लीज। और सबको यहाँ पे लग रहा होगा तू बहुत महान है। तू कोई महान है नहीं। मैं जानती हूँ तुझे, मैं जानती हूँ तू कैसी है। तू जलती है मुझसे। अगर मुझ में काबिलियत है तो मैं पढ़ लिख के आगे क्यों नहीं बढ़ सकती? मैं हर चीज में तुझसे आगे हूँ, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज में। बस एक चीज में मैं तुझसे पीछे रह गई। ये जो नौटंकी है ना, वो मुझसे नहीं होती, और इसलिए हर बार लोग मुझे गलत समझ बैठते हैं। ये जो मेरी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आया है ना, ये सिर्फ तेरी वजह से हुआ। चुप हो जा आरू, बस कर। तू चुप हो जा, एकदम चुप। आरू मैं कह रही हूँ बस कर। अब क्यों बस करूँ मैं? क्या गलती है मेरी? यही गलती है ना कि मैंने एग्जाम दिया, पैसे दिए। यही गलती हो गई ना मेरी। और मेरी इसमें अकेले की गलती नहीं है, किसी और की भी गलती है। मुझे चैलेंज किया गया था, मुझे प्रोवोक किया गया था, मेरे टैलेंट पर सवाल उठाए गए। पूछिए इनसे, मेरी डिग्रियां कम लगी थी ना आपको? और मैं डॉक्टर हूँ। तेरी तरह तुम नहीं बचाती कि बजाए गिटार हो गया शो, बज गई तालियां खत्म। हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी डिग्री आगे बढ़ानी पड़ती है। इसलिए मुझे एमडी का एग्जाम देना था, इसी साल देना था, इसलिए मैंने पैसे दिए। क्या गलत किया इसमें? हाँ बुरा लगता है, गिल्टी भी फील होता है, पर कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। और हर्षल, आप भी तो करते ना हॉस्पिटल के पीआर के लिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आरू बस कर, क्या बोली जा रही है तू? आप तो चुप कराओगे ना? अक्षर आपकी लाडली जो है। तेरे चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाएगा आरू। अक्षर ने हर चीज में तेरा साथ दिया, तो उसमें चिल्ला रही है। तू बहुत गलत कर रही है आरू। आपको हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ ना? हाँ सिर्फ मैं ही गलत हूँ, बाकी सब सही है। यही कहना चाहते थे ना? ऐसे तेवर एक डॉक्टर के लिए सही नहीं है आरोही। तुम टैलेंटेड हो, लेकिन ऐसे तो तुम अपना टैलेंट बर्बाद कर लोगी। आप तो रहने ही दीजिए। उम्र का तो मैं कुछ कर नहीं सकती, पर अपने टैलेंट से मैं डिग्रियां बराबर जरूर कर लूंगी। आरोही, बिहेव योरसेल्फ। तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। दिस इज नॉट डन।